एक 16 साल का राजकुमार जिसकी कुंडली में लिखा था कि शादी के चौथे दिन उसकी मौत हो जाएगी। यमराज खुद आने वाले थे उन्हें लेने, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि यमराज को खाली हाथ वापस जाना पड़ा बिना उसकी जान ली। यह है धनतेरस की असली कहानी। चलिए आज जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राज है। धनतेरस पर लोग सोना चांदी खरीदते हैं, दिए जलाते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन इसका रियल कनेक्शन है यमराज से, द गॉड ऑफ डेथ से। आज हम जानेंगे सम्राट हिमा के बेटे की मिस्टीरियस कहानी, कैसे एक राजकुमारी ने मौत को हराया। कई साल पहले राजा हिमा का एक बेटा था। जब उसकी कुंडली बनाई गई तो ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि शादी के चौथे दिन श्राप के कारण उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ श्राप का मतलब था यमराज, जो काल सर्प के रूप में आते हैं जान लेने। सोचो तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि ठीक 4 दिन बाद तुम्हारी मौत होने वाली है। यमराज जी खुद आ रहे तुम्हें लेने, कोई बचने का रास्ता नहीं। यही हालत थी राजा हिमा के बेटे की। राजा ने हर तरह की पूजा पाठ करवाए, लेकिन भविष्यवाणी नहीं बदली। फाइनली उसके बेटे की शादी हो गई। उसकी पत्नी जो सिर्फ 16 साल की थी, जब उसे ये बात पता चली तो उसने ये डिसाइड किया, मैं अपने पति की जान बचाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। चौथा दिन आ गया, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जो आज हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। राजकुमारी ने एक शानदार प्लान बनाया। उसने अपने दरवाजे के एंट्रेंस पर सोने चांदी की गहनों का ढेर लगा दिया, हजारों दिए जलाए पूरे कमरे और दरवाजों पर। उसने अपनी सारी ज्वेलरी एक जगह स्टैक कर दी जो रोशनी में चमक रही थी, और पूरी रात जगती रही, मधुर गाने गाती रही। क्यों? क्योंकि वो जानती थी एक खास बात, यमराज जी सिर्फ सोते हुए इंसान की जान ले जा सकते। अगर कोई जाग रहा हो तो यमराज जी को वेट करना पड़ता है उस इंसान के सोने का। राजकुमारी ने बहुत क्लेवर स्ट्रेटेजी यूज करी। उसने अपने पति को सोने ही नहीं दिया। दियों की तेज रोशनी, सोने चांदी की चमकती हुई रिफ्लेक्शन और लगातार संगीत, ये सब प्लान था ताकि राजकुमार सो न सके और यमराज जी उनकी जान ना ले जा सके। आधी रात हो गई। यमराज जी एक बड़े से काल सर्प के रूप में आए, लेकिन जब उन्होंने देखा दियों की अंधेरे मिटाने वाली रोशनी, सोने चांदी की चमचमाती चमक, राजकुमारी के गाने की सुरीली आवाज, वो ओवरवेल्म्ड हो गए और एंट्रेंस पर ही बैठ गए राजकुमार को देखते हुए। राजकुमारी ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर पूरी रात अपने पति को जगाता रखा। सुबह होने से पहले जब चौथा दिन खत्म होने वाला था, यमराज को रियलाइज हुआ कि समय निकल गया है। यमराज जी राजकुमारी के प्रेम और बुद्धि को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक वरदान दिया कि जा, तेरे पति को मैं नहीं ले जाऊंगा, उसकी लंबी उम्र होगी। और यमराज वापस चले गए बिना उसकी जान लिए। ये थी वो रात जब पहली बार किसी ने यमराज को हरा दिया, और यही है धनतेरस सेलिब्रेशन की असली वजह। धनतेरस को यम दीपदान भी कहा जाता है। इस दिन हम ग्रेटिट्यूड के साथ यमराज जी को दिया अर्पण करते हैं। ये सिर्फ सोने चांदी का दिन नहीं, ये विक्ट्री ओवर डेथ का दिन है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सोना चांदी ही क्यों? राजकुमारी ने सोना चांदी इसलिए यूज किया था ताकि यमराज डिस्ट्रैक्ट हो और ओवरवेल्म्ड हो जाए। आज भी हम धनतेरस पर यही खरीदते हैं, प्रॉस्पेरिटी और प्रोटेक्शन के लिए। दक्षिण मुखी दिया। इस धनतेरस अपने घर के साउथ डायरेक्शन में एक दिया जरूर जलाएं। ये यमराज जी की डायरेक्शन है। यमराज जी की डायरेक्शन में हम दिया जलाते हैं एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। जब आप धनतेरस पर दिए जलाते हैं, ये सिर्फ एक ट्रेडिशन नहीं, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। रोशनी सिंबलाइज करती है कॉन्शियसनेस को, तो डेथ को भी दूर रखता है। तो दोस्तों, धनतेरस सिर्फ शॉपिंग का दिन नहीं, ये एक ब्रेव राजकुमारी का दिन है जिसने अपने बुद्धि से और अपने प्रेम से अपने पति की जान को बचाया। ये जागरूकता का दिन है, ये ग्रेटिट्यूड का दिन है। इस धनतेरस दिए जरूर जलाए, अगर पॉसिबल हो तो सोना चांदी जरूर खरीदे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, अपने परिवार, अपने प्रियजनों को सम्मान दें, उनकी केयर करें। धनतेरस का असली संदेश धन जरूर है, लेकिन बुद्धि और भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में बताइए कहानी आपने पहले सुनी थी या नहीं। सब्सक्राइब करें फॉर मोर फैसिनेटिंग वीडियोस। तब तक के लिए हैप्पी धनतेरस, स्टे ब्लेस्ड एंड वेल्दी, स्पिरिचुअली एंड मटेरियली।